हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फिज़िकल एजुकेशन हब। आप सबका स्वागत है आपके चैनल फिज़िकल एजुकेशन हब पे। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी अपना ज़रूर डालें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे चैनल का सबसे पहले नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। So today we are going to talk about the topic that is misconception about physical education। तो आज हम शारीरिक शिक्षा के बारे में जो भी गलत धारणाएं लोगों के अंदर हैं उसके बारे में जानेंगे। So let's start। First we will talk about the few of the misconception। तो सबसे पहले हम कुछ गलत धारणाएं के बारे में जानेंगे और वो इस प्रकार है। सबसे पहली जो गलत धारणा है या द फर्स्ट misconception that it is a rest period। So in this, people think that it is a rest period as it does not have any academic value। This opinion is also wrong as the student is very demanding in coming time and has academic value। It has its curriculum which involves theory as well as the practicals in it। Thus, it is not a rest period or free period। Its approach improves the health status and individual and community level। इन हिंदी कि रेस्ट पीरियड लोगों को लगता है कि यह एक रेस्ट पीरियड है क्योंकि इसका कोई अकादमिक मूल्य नहीं है। यह राय भी गलत है क्योंकि आने वाले समय में इस विषय की बहुत मांग है और शैक्षणिक मूल्य है। इसका पाठ्यक्रम है जिसमें सिद्धांत के साथ साथ व्यवहारिक भी शामिल है। इस प्रकार यह एक आराम या मुक्त अवधि नहीं है। इसका दृष्टिकोण व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तरों पर स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करता है। तो इस पूरा पढ़ने के बाद इसका जो अर्थ है वो यह है कि यह एक रेस्ट पीरियड के तौर पे बताया गया है और इसके कोई भी मूल्य नहीं है छात्र के जीवन में। ये सब बताया गया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ऐसा ये रेस्ट पीरियड नहीं है और इसमें यह कोई आराम का पीरियड भी नहीं है। इस पीरियड में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे इस पीरियड में हमको खेल कूद के बारे में जानने को मिलता है और हमें खेलने को भी मिलता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य में बहुत फ़र्क पड़ता है और ऐसे ही हम स्वस्थ होते हैं। तो जो इस पीरियड में हमको बहुत खेलने को मिलता है जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें सीखते हैं, नई नई स्किल्स सीखते हैं। तो ये कोई रेस्ट पीरियड नहीं होता है। तो ये एक सबसे पहली गलत धारणाएं है लोगों के अंदर। सो वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट point। So this is wastage of money। So in English, games and sports require special type of equipment, apparatus, play field, etc., which are costly। These days, many facilities are provided by the government in the form of scholarship, awards, and stipend to the sports person। The government has set up various institutes which provide free education, diet, equipment, etc. to good sportsmen। एक बार हिंदी में, धन का अनुपयोग खेलों और खेलों के लिए विशेष प्रकार के उपकरण, प्ले फील्ड आदि की आवश्यकता होती है जो कि महंगे होते हैं। इन दिनों खेल व्यक्तियों को छात्रवृत्ति, पुरस्कार और वजीफे के रूप में सरकार द्वारा कई सुविधाएं प्रदान करवा रहा है। सरकार ने विभिन्न संस्थानों की स्थापना की है जो अच्छे खिलाड़ियों को मुफ्त में शिक्षा, उपहार, आहार, उपकरण आदि प्रदान करते हैं। तो इस पूरे का अर्थ यह है कि जैसे कि खेलकूद करने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण की ज़रूरत होती है और जो कि महंगे होते हैं। तो महंगे होते हैं और इसके साथ ही क्या होता है कि इन दोनों क्या हो कि जो भी खेलने वाला बच्चा है या खेलने वाले व्यक्ति है उनको सरकार बहुत कुछ देती है। जैसे छात्रवृत्ति देती है, पुरस्कार दे रही है, वजीफे के रूप में उनको पैसे दे रही है, सैलरीज दे रही है अपने देश के खेलने के लिए या अपने स्टेट के लिए खेलने के लिए या अपने डिस्ट्रिक्ट के खेलने के लिए। तो बहुत कुछ सरकार से मिल भी रहा है और सरकार ने विभिन्न
जैसे विभिन्न संस्थाओं की स्थापना करी है, जहाँ पर हम इन बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है, उपहार दिए जा रहे हैं और इन बच्चों को खाने के लिए खाने का आहार अच्छे से प्रदान हो रहा है और अलग अलग उपकरण, खेल उपकरण बच्चों को प्रदान किए जा रहे हैं। सो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, वेस्टेज ऑफ मनी। देन आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट लीड्स टू इनडिसिप्लिन। This opinion is totally wrong. A sportsman always behave in a disciplined manner and follow rules and regulation on the sport field and in real life. अब एक बार हिंदी में, इनडिसिप्लिन की ओर जाता है, यह राय पूरी तरह से गलत है। एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा अनुशासित तरीके से व्यवहार करता है और खेल के मैदान में और वास्तविक जीवन में नियमों और विनियमों का पालन करता है। तो इस पूरे पॉइंट का यह अर्थ निकलता है कि जो एक खिलाड़ी होता है वो हमेशा अनुशासित रहता है, वो खेल कूद में वह अनुशासन सीखता है, उसको अपनी ज़िंदगी में वो लाता है, अपनी ज़िंदगी में ला के वो अब खुद भी अनुशासित रहता है और अपने साथ में जो आगे बच्चों को वो खिलाना चाहता है उनको भी अनुशासित तरीके में रखता है और खेल के मैदान से जो अनुशासन सीखता है उसको वो अपने जीवन में ग्रहण करता है। सो दिस वॉज द थर्ड पॉइंट, दैट इट लीड्स टू इनडिसिप्लिन। तो ये बहुत गलत धारणा है कि बच्चा स्पोर्ट्स का बहुत इनडिसिप्लिन रहता है, वो शैतान रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो शैतान कभी नहीं रहता है, वो अपने जीवन में अनुशासित तरीके से रहता है और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करता है कि वो भी अनुशासित तरीके से रहें। सो वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। सो दिस इज दैट फिजिकल एजुकेशन हैज़ नो जॉब, कैरियर और प्रोफेशन इज अवर point. So today special attention is given to the sportsman for the selection in various competitive examination. There are many jobs for sports person in various department in many professions. Sportsmen are accepted happily. Now in Hindi, कोई नौकरी कैरियर पेशा नहीं है। आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन के लिए खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए कई नौकरियां हैं, कई व्यवसायों में खिलाड़ियों को खुशी से स्वीकार किया जाता है। तो इसका अर्थ पूरे पॉइंट का ये है कि आज के समय में ऐसा नहीं है कि अगर आप खेल कूद कर रहे हैं तो आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपको सरकार बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, आपको पुलिस में जॉब दे रही है, आपको इंडियन आर्मी में रिक्रूट कर रही है, आपको बहुत सी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको जॉब दे रही है। तो ऐसा नहीं है। और आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी जॉब्स है, अच्छे अच्छे ऑफिसर लेवल्स रैंक पे भी जॉब दी जा रही है स्पोर्ट्स पर्सन्स को। तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है कि हमारे स्पोर्ट्स लाइफ में, फिजिकल एजुकेशन लाइफ में कोई जॉब कैरियर नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम आगे इससे कुछ नहीं कर सकते। हम आगे खेल कूद के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोड्यूस करके हम इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। उनका जो कैरियर है उसको अपन, या हम सब मिलके अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हम अपना कैरियर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। तो दिस अवर इस पॉइंट में ये था कि इट डज नॉट, दैट फिजिकल एजुकेशन डज नॉट गिव जॉब कैरियर और प्रोफेशन। बट ये बिल्कुल गलत धारणा है। हमको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के द्वारा जॉब कैरियर भी मिलता है, प्रोफेशन भी मिलता है। तो इन आवर नेक्स्ट पॉइंट वी विल टॉक अबाउट पुअर सोशल स्टेटस. So participation in physical activities is generally considered to be for those who have poor social status and are not given any recognition by the society, whereas this trend is now changing. Today there are so many sports awardees like sports award like Arjun Award, Rajiv Gandhi Khel Ratan Award, Padma Shri Award given to sports person that add to their social status. So in Hindi, खराब सामाजिक स्थिति, जैसे खराब गतिविधियों में भागीदारी को आमतौर पर उन लोगों के लिए माना जाता है जिनकी सामाजिक स्थिति खराब है और जिन्हें समाज द्वारा कोई मान्यता नहीं दी गई है। इस प्रवृत्ति को बदल रहे हैं। आज कई खेल पुरस्कार हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पद्मश्री पुरस्कार है जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा करता है। तो इस पॉइंट से जो हमको पूरा समझ में आता है वो यह चीज़ है कि जो एक गलत धारणा बना ली जाती है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन अगर मेहनत करता है तो उसको बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, उनको समाज में बहुत नाम दिया जाता है, बहुत फेम दिया जाता है। तो ये फेम और नाम उनको अवार्ड्स के द्वारा दिया जाता है। तो अवार्ड्स कैसे होता है कि जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स अवार्ड जैसे इंडिया में है, जैसे अर्जुन अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, पद्मश्री अवार्ड है। तो ये सब उनको प्रोवाइड कराया जाता है और इस देश के प्रथम
नागरिक जो है, प्रथम नागरिक ने बोला जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और उनको पूरे इंडिया नहीं, पूरे स्पोर्ट्स वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उनको नाम मिलता है इनसे कि उनको एक अवार्ड मिला है और उनको आगे जाने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सो दिस वॉज आवर पॉइंट अबाउट पुअर सोशल स्टेटस, की खराब सामाजिक स्थिति। तो कि ये भी एक गलत धारणा है कि फिजिकल एजुकेशन के द्वारा आपको कोई समाज में अच्छा नाम नहीं मिलेगा, आपको पुअर सोशल स्टेटस मिलेगा, लेकिन बहुत गलत है। आपको अच्छा सोशल स्टेटस मिलता है, आप अच्छे से खेलेंगे तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे, नेशनल लेवल अवार्ड्स मिलेंगे, इंटरनेशनल लेवल अवार्ड्स मिलेंगे। तो ये भी बहुत गलत धारणा है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फिजिकल एजुकेशन, another misconception is that participation in games only. So many people think that it is a participation in games and sports, whereas physical education enables a person to maintain health and fitness through physical activities. Games and sports are a good medium to achieve its objective. So in हिंदी, केवल खेलों में भागीदारी। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये खेल और खेलों में भागीदारी है, जबकि शारीरिक शिक्षा एक व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियों के माध्यम उनको स्वास्थ्य बनाए रखने में सक्षम बनाती है। इसके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए खेल और खेलों में एक अच्छा माध्यम है। तो इसका अर्थ ये है कि लोग सोचते हैं कि लोगों का सोचना है, गलत धारणा है कि खाली फिजिकल एजुकेशन के द्वारा आप बस खेल खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खाली आप खेल नहीं खेलते, उस खेल को खेलते हैं तो आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होता है। ये मेन है कि खाली खेल खेलने से, लेकिन वो फिजिकल एजुकेशन में आप फिटनेस के बारे में पढ़ाई भी करते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाई करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब पढ़ाई भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका फिटनेस अच्छा रहता है, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप उसमें अच्छे से काम कर पाते हैं। आपके खाने पीने का जो इनहेलेशन है आप उसके बारे में पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपको उस हिसाब से वर्क करते हैं, आप अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, तो आपका एक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। खाली ये बहुत गलत धारणा है कि खाली फिजिकल एजुकेशन में खेलना होता है, खेलना नहीं होता है। आपको खेल के द्वारा कैसे आप फिट रह सकते हैं, आप कैसे अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, ये सब पढ़ाई भी इसमें कराई जाती है और ये आप सबको बताया जाता है। सो दिस वॉज अनदर मिसकंसेप्शन अबाउट पार्टिसिपेशन इन गेम्स ओनली, केवल खेलों में भागीदारी, ये बहुत गलत धारणा है। इससे हमको अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन की गतिविधियाँ कैसे चलानी है ये भी हमको पता चलता है। So the next point is wastage of time. So many parents, students and teachers think that the participation in physical activities is just a wastage of time. However, this opinion is totally wrong. It develops body and mind as both are interrelated aspect of same unit. In a sound body, sound mindset exists. Hence, if physical condition of body is good, the mental condition of the individual will also improve. तो हिंदी में एक बार, समय की बर्बादी। कई माता पिता, छात्र और शिक्षक सोचते हैं कि शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी सिर्फ समय की बर्बादी है। हालांकि यह राय पूरी तरह से गलत है। यह राय और मन को विकसित करता है, क्योंकि दोनों एक ही इकाई के अंदर संबित पहलू हैं। एक ध्वनि शरीर में, ध्वनि मन मौजूद है। इसलिए यदि शरीर की शारीरिक स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी सुधार होगा। तो इस पूरे पॉइंट में समझाया गया है कि लोगों को लगता है कि समय की बर्बादी है खेल, लेकिन खेल खेलते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा शारीरिक गतिविधियाँ हमारी अच्छी होती हैं। शारीरिक गतिविधियाँ अच्छी होने से हमारे खून अच्छे से चलता है, हमारी सोच विचार की क्षमता अच्छे से बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का साउंड होता है, जिस प्रकार से हमारी बॉडी का साउंड चलेगा वही साउंड हमारे दिमाग में भी चलता है। तो अगर शरीर अच्छे से चलेगा तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, बॉडी वर्क करेगी तो माइंड विल ऑल्सो वर्क लाइक दैट ओनली। सो दिस इज ऑल्सो बिग misconception. Wastage of time, it is not wastage of time. It teaches us how to do our activity in our daily life, and it also tell us that how to so this was our today's video about misconception of physical education, misconception about physical education. So thank you for watching this video, and
We will meet in our next video. Thank you. Yeah.